इतिहास की धरती पर कुछ नाम ऐसे लिखे गए हैं जो समय के साथ कभी मिट नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं वो इंसान थे, कुछ कहते हैं वो देवता के अवतार थे। और आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस योद्धा की जो मौत से नहीं डरा, जिसे ना अकबर का डर था न दुनिया की ताकतों का, जिसकी तलवार ने बार बार इतिहास को मोड़ दिया। वो नाम है महाराणा प्रताप सिंह का। क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप ने एक ही वार में अकबर के सबसे घमंडी सेनापति को घोड़े समेत बीच में चीर दिया था। अकबर दूर पहाड़ी पर खड़ा ये खौफनाक दृश्य देखकर कांप गया था। महाराणा प्रताप का जन्म कैसे हुआ था? उनके पिता उदय सिंह कौन थे? उनका घोड़ा चेतक कौन था? हल्दी घाटी के उस खूनी युद्ध में आखिर हुआ क्या? चेतक सच में मर गया था या आज भी पहाड़ों में उसकी टापें गूंजती हैं? भीड़ भीड़ भाड़ में देख रहे हैं, शोर शराबे में देख रहे हैं तो YouTube पर CC बटन है, उसको ऑन कर लें और यह कहानी का एक एक शब्द आपको अच्छे से पता चलेगा। एकांत शांत जगह जाकर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास, चेतक का रहस्य, हल्दी घाटी का वो भयंकर युद्ध और वो सारी सच्चाई जो इतिहास के पन्नों में दब गई है। अगर अभी तक आपने द पवन कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत नीचे बटन दबाइए ताकि ऐसी रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में 9 मई 1540 को उदय सिंह द्वितीय की पत्नी जयवंताबाई के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जब शिशु प्रताप का जन्म हुआ तो आकाश में बिजलियां चमकीं, मंदिरों की घंटियां अपने आप बजीं, अरावली पहाड़ों से सिंहनाद सुनाई पड़ा, पूरा किला गूंज उठा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक मेवाड़ का गौरव बढ़ाएगा। लेकिन प्रताप का बचपन सामान्य नहीं था। 3 साल की उम्र में लकड़ी की तलवार से जहरीला सांप मार गिराया। 5 साल में राजमहल के बगीचे में जब भयंकर बाघ घुस आया तो सारे सिपाही भाग खड़े हुए, लेकिन छोटा सा प्रताप असली तलवार लेकर आगे बढ़ा। बाघ ने जबरदस्त दहाड़ मारी। प्रताप ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं राणा का पुत्र हूं, डर मेरा शत्रु नहीं है। उसकी आंखों में आंखें डालीं और बाघ डरकर पीछे हट गया। 7 साल की उम्र में प्रताप ने गुरुकुल में तलवारबाजी में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया। 10 साल की उम्र में उन्होंने अकेले जंगल में जाकर शेर का शिकार किया। उदय सिंह के कुल 33 पुत्र थे, लेकिन प्रताप सबसे बलशाली, वीर, तेजस्वी थे। पर सिंहासन का रास्ता आसान नहीं था। उदय सिंह के बड़े भाई वानवीर सिंह ने सिंहासन हथिया लिया। प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ा, अपने ही भाइयों से युद्ध करना पड़ा। कई साल कठिन संघर्ष के बाद 28 फरवरी 1572 को पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप को मेवाड़ का राणा बनाया गया। लेकिन तब तक अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। चित्तौड़ का किला वो किला था जिसकी दीवारों ने सैकड़ों आक्रमणकारियों को ललकारा था। लेकिन अकबर की विशाल सेना ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। प्रताप ने सुना कि उनका किला हार गया, उनकी प्रजा मारी गई, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रण लिया, जब तक चित्तौड़ वापस नहीं लूंगा, मैं राजमहल में कदम नहीं रखूंगा। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए दूत भेजे, लाखों रुपए, सोना चांदी रत्न भेजे, लेकिन प्रताप ने कहा, मेरा मेवाड़ झुकेगा तो केवल मां भारती के चरणों में। यह बात अकबर के अहंकार को चूर चूर कर गई। अकबर ने ठान लिया, अब मेवाड़ को निस्तनाबूद कर दूंगा। अब आता है चेतक का रहस्य। एक घने काले रात प्रताप अरावली के जंगल में भटक रहे थे। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे, बिजलियां चमक रही थीं। अचानक काले बादलों के बीच नीली आंखों वाला चमकता हुआ घोड़ा प्रकट हुआ। वो चेतक था। जब प्रताप ने हाथ बढ़ाया तो चेतक ने सिर झुका लिया। ऐसा लगा जैसे भगवान शिव का वरदान मिल गया। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो पहाड़ों पर उड़ान भरता था, नदियां लांघ जाता था, तीरों की बौछार में भी अपने स्वामी को सुरक्षित रखता था। प्रताप ने चेतक के कान में कहा, तू मेरा छोटा भाई बनेगा। चेतक ने मानो सिर हिला दिया और उसी पल से चेतक प्रताप का अभिन्न अटूट साथी बन गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दीजिए, द पवन कहानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, हर हर महादेव कमेंट में लिखें। अब आता है वो भयंकर ऐतिहासिक युद्ध, हल्दी घाटी। 18 जून
1576 का। वो काला दिन जब सुबह से ही आकाश में गरज थी। हल्दी घाटी का मैदान खून से लाल होने को तैयार था। एक तरफ अकबर की 80,000 विशाल सैन्य थी, जिसमें मानसिंह हाथी पर सवार था। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के मात्र 22,000 वीर सैनिक थे, लेकिन हर वीर के साथ था भगवान शिव का आशीर्वाद, चेतक का बल और मेवाड़ का अमर गौरव। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के साथ थे भील योद्धा भामाशाह, रत्न सिंह राव पुंजा, हकीम खान, सूरी भील। आदिवासियों ने जंगल के रहस्यमय रास्ते बताए। भामाशाह ने अपना पूरा धन दान दिया। राव पुंजा ने गुप्तचर का काम किया। सभी जातियों ने एकजुट होकर मेवाड़ का साथ दिया। युद्ध से पहले प्रताप चित्तौड़ के प्राचीन महादेव मंदिर गए। 3 दिन केवल बेलपत्र चढ़ाकर कठोर व्रत रखा। जब आंखें खोली तो शिवलिंग से तेजस्वी ज्योति निकली। दिव्य आवाज गूंजी, वीर प्रताप, तेरे धर्म की रक्षा हम स्वयं करेंगे। एक रहस्य ये भी कि एक तपस्वी बाबा ने अकबर के दरबार में आकर भविष्यवाणी की, अगर तुम प्रताप से आमने सामने लड़ोगे तो मर जाओगे। इसलिए अकबर डर गया और कभी हल्दी घाटी नहीं आया। वो दूर पहाड़ी पर खड़ा होकर दूर से ही युद्ध देख रहा था। युद्ध शुरू हुआ। शंखनाद से अरावली के पहाड़ कांप उठे। प्रताप चेतक पर सवार हो बिजली की चमक बन मैदान में कूद पड़े। उनकी भाला इतनी तेज थी कि मुगल सैनिकों के कवच हड्डियां तक कट जाती थीं। मानसिंह अकबर का सबसे भरोसेमंद राजपूत सेनापति हाथी पर सवार था। युद्ध भयंकर रूप से चल रहा था। तभी अकबर का सबसे घमंडी सेनापति आगे आया। उसके साथ था राजपूत मानसिंह, जो हाथी पर सवार था। मानसिंह ने मुगल सेनापति को कहा था, तुम महाराणा प्रताप से लड़ने जाओगे तो मारा जाओगे। लेकिन वो नहीं माना, भागा नहीं, प्राण त्यागने को तैयार हो गया। महाराणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े पर खड़े होकर एक ही वार में उस मुगल सेनापति को मार डाला, को घोड़े समेत बीच में चीर दिया। हाथी सहित मुगल सेना कांप उठी। अकबर दूर पहाड़ी पर यह दृश्य देखकर हतबुद्धि हो गया। प्रताप ने चेतक को तेज किया। चेतक ने 26 फीट ऊंची चट्टान पर एक जबरदस्त छलांग लगाई। प्रताप हवा में उछले, उनका भाला मानसिंह के हाथी के बीच से चीरता हुआ निकल गया। हाथी के दोनों कान कट गए, खून की धार बहने लगी। हाथी चीखा और लड़खड़ा गया। मानसिंह बाल बाल बच गया, लेकिन देखता रह गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। अकबर दूर पहाड़ी पर खड़ा यह भयंकर दृश्य देख रहा था। अकबर की आंखें बाहर निकल आईं। वो कांप उठा और चिल्लाया, ये कौन योद्धा है? ये कौन सा चमत्कार है? मुगल सैनिक डर के मारे कांप गए। पूरी विशाल सेना हिल गई। सैकड़ों सैनिक भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। ये चमत्कार था, शिव का वरदान था। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा युद्ध सुना है? कमेंट में बताइए। हर हर महादेव लाइक कर दीजिए। तभी चेतक के अगले पैर में भाला लगा। खून की धार बहने लगी। चेतक लड़खड़ा गया, लेकिन रुका नहीं। प्रताप बोले, चेतक, भागना मत, मरना भी मत। चेतक ने ऐसा दौड़ लगाया जैसे हवा का पहिया बन गया। पीछे से तीरों की भयंकर बौछार हो रही थी। पहला तीर चेतक की पीठ में, दूसरा कूल्हे में, तीसरा गर्दन में, चौथा पिछला पैर में। चेतक का पूरा शरीर खून से लथपथ था। आंखों से खून बह रहा था, फिर भी वो रुका नहीं। मीलों दौड़ता रहा। खोहल की नदी पर पहुंचा। प्रताप को सुरक्षित उतारा और खुद नदी किनारे धरती पर लुढ़क गया। प्रताप दौड़े, चेतक के पास उनका सिर गोद में लिया। चेतक ने धीरे से आंखें खोली। प्रताप को देखकर कमजोर पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, राणा जी, अब तुम सुरक्षित हो, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। और अंतिम सांस लेकर चेतक चला गया। प्रताप के आंसू बहने लगे। बोले, चेतक, तू मेरा छोटा भाई था, मेरा धर्म साथी था। तूने अपना कर्तव्य निभाया, अब मैं अपना निभाऊंगा। उसी रात चेतक का शरीर मिस्टीरियसली गायब हो गया। सिपाहियों ने नीली ज्योति देखी जो चेतक को स्वर्ग ले गई। कहा जाता है, आज भी हल्दी घाटी के जंगलों में रात्रि को नीली आग दिखती है। चेतक का वही रूप है जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा है। हल्दी घाटी के बाद प्रताप 12 साल जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाईं, पेड़ों तले सोए, कभी कभी भूखे पेट ही रहे। एक बार उनकी छोटी बेटी बोली, पिताजी भूख लगी है। प्रताप ने घास का टुकड़ा दिया। बोले, बेटी, ये भी भगवान शिव ने दिया है। कभी भामाशाह ने आकर अपना पूरा धन दान कर दिया। प्रताप बोले, भामाशाह, आज मेरा मेवाड़ फिर जीवित हो गया। प्रताप शिव और हनुमान जी के परम भक्त थे। युद्ध से पहले हमेशा ध्यान लगाते थे। एक स्वप्न आया जिसमें हनुमान जी बोले, जब तू मैदान में होगा मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा।
हल्दी घाटी में कई सिपाहियों ने देखा। जब प्रताप घिर गए थे तब उनके पीछे विशाल वानर छाया दिखी जो तीरों को रोक रही थी। 1582 में प्रताप ने चावंड में नई राजधानी बनाई। भामाशाह के धन से फौज दोबारा खड़ी की। देवर का युद्ध, सुप्रताप का युद्ध हर बार मुगलों को धूल चटा दी। 19 फरवरी 1597 को छावंड में प्रताप बीमार पड़े। पुत्र अमर सिंह को बुलाया, बेटा चित्तौड़ वापस ले लेना, मेरा धर्म कभी मत छोड़ना। जैसे ही ये बात कही आकाश फट पड़ा, बिजलियां गिरीं, मंदिरों की घंटियां बजीं, शिवलिंग से नीली ज्योति निकली। प्रताप का शरीर धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। कोई शव यात्रा नहीं हुई, कोई समाधि नहीं बनी, बस हवा में स्वर गूंजा, मेवाड़ अमर रहे। उसके बाद मेवाड़ के पहाड़ों पर रात को घोड़े की टापें सुनाई देने लगीं। चरवाहों ने चमकते घोड़े देखे जिनकी आंखों में ज्वाला थी। साधुओं ने कहा, यह चेतक है, प्रताप का रक्षक। दोस्तों, एक और रहस्य। अकबर ने एक भक्त गायक को जबरदस्ती पकड़ लिया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पत्थर भी पिघल जाते थे। अकबर बोला, मेरा गुणगान करो। गायक ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पूरा महल कांप गया। वानर सेना प्रकट हुई। हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए। अकबर डर से कांप गया, गायक को छोड़ दिया। अगर ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। जितने ज्यादा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब आएंगे उतनी जल्दी अगला भाग बनाएंगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, द पवान कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट में जय मेवाड़, हर हर महादेव लिखें। यह वीडियो एक कल्पनात्मक कथा पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, जाति या व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी आज तक किसी ने इस रूप में नहीं बताई, केवल द पवान कहानी का ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है। जय मेवाड़, जय शिव शंकर, जय हनुमान, जय भारत।